हेलो दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू किया था, एमसीक्यू टाइप। तो आज हमारा दूसरा दिन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू टाइप में। आज हमारा टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट, कोगुलेंट्स, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। इन 4 टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे इन टॉपिक्स पे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द मेन पर्पज ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज टू रिमूव। प्लेन सेडिमेंटेशन क्या रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं? तो सेटलेबल सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं। क्या सेटलेबल सॉलिड्स को, ऐसे पार्टिकल्स जो भारी होते हैं जैसे मिट्टी, बालू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, which of the following is most commonly used as a coagulant in water treatment? वाटर ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोगुलेंट कौन सा है? तो एल्युमिनियम सल्फेट यानी एलम हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोगुलेंट है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलम क्या करता है? एलम क्या करता है? कोगुलेशन का काम करता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला सवाल है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक मेनली डिपेंड्स ऑन। सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? तो किस पे डिपेंड करती है? डिटेंशन टाइम पे डिपेंड करती है, फ्लो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है हमारे। डिटेंशन टाइम और फ्लो वेलोसिटी दोनों पे सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, द एलम डोजेज इन कोगुलेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। एलम के डोजेज हैं जो कोगुलेशन में प्राइमरीली किस पे डिपेंड करते हैं? तो एलम के डोजेज डिपेंड करते हैं किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, इन सब पर डिपेंड करता है। एलम की मात्रा इन सब पर डिपेंड करती है। पीएच पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इन सब का प्रभाव फ्लॉक फॉर्मेशन में होता है, इसलिए इन सब पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द टर्म फ्लॉकुलेशन रिफर्स टू। टर्म फ्लॉकुलेशन क्या रेफर करता है? तो फ्लॉकुलेशन मतलब एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू लार्जर फ्लॉक्स। फ्लॉकुलेशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके यानी आपस में मिला के एक बड़ा फ्लॉक बनाना क्या कहलाता है? फ्लॉकुलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू लार्जर फ्लॉक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच यूनिट इज प्रोवाइडेड आफ्टर कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन। कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन के बाद कौन सी यूनिट प्रोवाइड की जाती है? तो सेडिमेंटेशन टैंक। कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन के बाद अपने फ्लॉक्स को हटाने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक लगाया जाता है। जब हम कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन करने के बाद जो फ्लॉक्स बनते हैं बड़े बड़े, उनको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सेटलिंग इन ए पाइप इज नोन एज। पाइप में सेटलिंग के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बोलते हैं। वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर हमारे पाइप जो है सेटल नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन वाटर ट्रीटमेंट एरेशन हेल्प्स टू रिमूव। वाटर ट्रीटमेंट में एरेशन क्या रिमूव करने में हेल्प करता है? तो
एरेशन हेल्प करता है ओडोर टेस्ट को रिमूव करने में, हमारा एरेशन हेल्प करता है, ऑप्शन बी सही है। एरेशन से क्या होता है, ओडोर टेस्ट रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड मिक्सिंग डिवाइस, इनमें से कौन एक रैपिड मिक्सिंग डिवाइस नहीं है। तो पैडल्ड फ्लॉकुलेटर हमारा रैपिड मिक्सिंग डिवाइस नहीं है। रैपिड मिक्सिंग के लिए मैकेनिकल स्टारर, टरबाइन आदि का यूज़ होता है, जबकि पैडल्ड फ्लॉकुलेटर स्लो मिक्सिंग के लिए होता है। पैडल्ड फ्लॉकुलेटर किस लिए होता है, स्लो मिक्सिंग के लिए होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट फॉर टर्बिड वाटर, टर्बिड वाटर के लिए मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट कौन सा है। तो टर्बिड वाटर के लिए मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट हमारा है एलम। एलम हमारा मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉमनली यूज्ड फिल्टर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज, कॉमनली यूज्ड फिल्टर कौन सा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, रैपिड सेंड फिल्टर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में समय और एफिशिएंसी की दृष्टि से रैपिड सेंड फिल्टर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। रैपिड सेंड फिल्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है और टाइम भी कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन स्लो सैंड फिल्टर्स द मेजर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू, स्लो सैंड फिल्टर में मेजर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया किसके थ्रू होता है। तो इन स्लो सैंड फिल्टर मैक्सिमम रिमूवल ऑफ मेजर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू बायोलॉजिकल लेयर। बायोलॉजिकल लेयर इसको क्या बोलते हैं, स्मर्जक लेयर। स्लो सैंड फिल्टर में ऊपर की परत पर एक बायोलॉजिकल लेयर बनती है जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस को प्रभावी रूप से हटा देती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बायोलॉजिकल लेयर। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में यूज होने वाले सैंड का इफेक्टिव साइज क्या होता है। तो स्लो सैंड फिल्टर में जो सैंड यूज होती है उसका इफेक्टिव साइज 0.2 mm होता है, जिससे फिल्ट्रेशन स्लो होता है। ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट, 0.2 mm। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, द मेन फंक्शन ऑफ अनड्रेन्ड सिस्टम इन फिल्टर यूनिट इज टू, द मेन फंक्शन ऑफ अंडरड्रेन सिस्टम इन फिल्टर यूनिट्स इज टू, क्या काम होता है उसका, कलेक्ट फिल्टर्ड वाटर। अंडरड्रेन सिस्टम फिल्टर्ड वाटर को नीचे से कलेक्ट करता है और फ्लो को सुनिश्चित करता है इक्वली। क्या करता है, प्रिवेंट कलेक्ट फिल्टर्ड वाटर, क्या करेगा, कलेक्ट फिल्टर्ड वाटर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन रैपिड सैंड फिल्टर इज जनरली, रैपिड सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। तो रैपिड सैंड फिल्टर में 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हमारा रेट होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो स्लो सैंड फिल्टर से कई गुना अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, बैक वाशिंग इज एसोसिएटेड विद, बैक वाशिंग इज एसोसिएटेड विद, बैक वाशिंग किससे एसोसिएटेड है। तो फिल्ट्रेशन से। बैक वाशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पानी को, फिल्टर मीडिया को उल्टे डायरेक्शन में प्रवाहित करके क्लॉज को हटाते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर हमारा, द डेप्थ ऑफ सैंड वेट इन रैपिड सैंड फिल्टर इज यूजुअली, रैपिड सैंड फिल्टर में जो वेट का डेप्थ होता है वो यूजुअली कितना होता है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी 50 to 75 सेंटीमीटर हमारा रैपिड सैंड फिल्टर्स में टिपिकल सैंड वेट डेप्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 50 से 75 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस,
हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव मेथड है हार्डनेस को दूर करने के लिए। आयन एक्सचेंज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन स्मॉल रूरल एरियाज? स्मॉल रूरल एरियाज में पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? तो बॉइलिंग जो है सबसे आसान तरीका है रूरल एरियाज में हार्डनेस को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर इन स्मॉल रूरल एरियाज? तो बॉइलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज द। वाटर में क्लोरीन डिमांड क्या है? क्लोरीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन के दौरान जो क्लोरीन कंज्यूम किया जाता है वही हमारा क्लोरीन डिमांड होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द एक्शन ऑफ क्लोरीन इज मेनली ड्यू टू। क्लोरीन जब पानी में मिलती है तो HOCl बनता है जो डिसइंफेक्शन के लिए सबसे इफेक्टिव होता है। जब क्लोरीन पानी में मिलती है तो क्या बनता है? HOCl बनता है। HOCl क्या है? HOCl डिसइंफेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, फ्री अवेलेबल क्लोरीन इन वाटर रिफर्स टू। फ्री अवेलेबल क्लोरीन, वाटर में जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन होती है वो क्या रेफर करती है? फ्री अवेलेबल क्लोरीन का मतलब होता है पानी में उपस्थित HOCl और OCl माइनस जो डिसइंफेक्टिंग एक्शन करते हैं। तो फ्री अवेलेबल क्लोरीन का मतलब है HOCl और HOCl माइनस जो डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया। जब हमारा क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? जब क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरामाइन बनता है। क्लोरामाइन एक क्या है? एक कंबाइंड डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरामाइन एक कंबाइंड डिसइंफेक्टेंट है और जो हमारा क्लोरीन अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्लोरामाइन बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच डिसइंफेक्टेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस एंड प्रोटोजोआ? वायरसेस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? तो यूवी रेडिएशन वायरस और प्रोटोजोआ जैसे गियार्डिया और क्रिप्टोस्पोडियम के विरुद्ध बहुत प्रभावी होता है। तो वायरस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है? यूवी रेडिएशन। ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, सुपर क्लोरिनेशन इज डन व्हेन। सुपर क्लोरिनेशन कब किया जाता है? तो सुपर क्लोरिनेशन किया जाता है हमारा ड्यूरिंग एपिडेमिक के समय भारी मात्रा में क्लोरीन दी जाती है जिससे सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं ताकि पैथोजेंस मर जाए। तो ड्यूरिंग एपिडेमिक, ऑप्शन हमारा सी सही है, ड्यूरिंग एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस एक्सेस क्लोरीन फ्रॉम वाटर। वाटर में जो एक्सेस क्लोरीन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं। क्या? सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं एक्सेस क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन मीन्स। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का क्या मतलब होता है?
तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन मतलब होता है पॉइंट आफ्टर विच फ्री क्लोरीन अपीयर्स, पॉइंट आफ्टर विच फ्री क्लोरीन अपीयर्स, वह पॉइंट जिसके बाद फ्री क्लोरीन अपीयर हो उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, विच केमिकल इज नॉट यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग, कौन सा केमिकल वाटर सॉफ्टनिंग में यूज नहीं होता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग में हमारा एलम यूज नहीं होता। एलम किस में यूज होता है, एलम हमारा कोगुलेशन में यूज होता है, सॉफ्टनिंग में नहीं यूज होता। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन की कौन सी फॉर्म मोस्ट इफेक्टिव होती है। तो डिसइंफेक्शन के लिए HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड सबसे इफेक्टिव होता है। डिसइंफेक्शन के लिए HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड टू, पोटेशियम परमैंगनेट किस लिए यूज होता है। तो टेस्ट और अडोर को रिमूव करने के लिए हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसे टेस्ट और अडोर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ट और अडोर रिमूवल किसे करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, कॉलीफॉर्म ग्रुप बैक्टीरिया आर यूज्ड एज, कॉलीफॉर्म ग्रुप बैक्टीरिया किस रूप में यूज़ किया जाता है। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया खुद जरूरी नहीं है कि रोग उत्पन्न करे, लेकिन पानी में फीकल कंटामिनेशन का संकेत देते हैं, यानी ये इंडिकेशन देते हैं कि इसमें ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, इंडिकेशन देते हैं कि इसमें ऑर्गेनिज्म है या नहीं। कौन कौन देता है, कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडिकेशन और इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, द pH at which chlorination is most effective, और pH वैल्यू क्या है जिस पर क्लोरीनेशन मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो जब हमारा 7 pH 7 यानी न्यूट्रल, जब हमारा वाटर न्यूट्रल स्टेट में हो, यानी इसमें ना ही एल्कलिनिटी हो, ना ही बेसिक हो, ना ही एल्कलाइन हो, तो मोस्ट इफेक्टिव होता है हमारा pH वैल्यू 7। न्यूट्रल पर क्लोरीन से अधिक मात्रा में HOCl बनता है। जब pH 7 होता है यानी न्यूट्रल होता है हमारा वाटर, क्लोरीन से अधिक मात्रा में HOCl बनता है, जो डिसइंफेक्शन में सबसे प्रभावी होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। pH बढ़ने पर OCl माइनस बनने लगता है, जो कम प्रभावी होता है। तो 7 pH कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए मोस्ट इफेक्टिव होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, द रीजनरेशन केमिकल फॉर आयन एक्सचेंज रेजिन्स, तो रीजनरेशन केमिकल फॉर आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आयन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करने के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जिससे रेजिन दोबारा सोडियम आयंस प्राप्त करता है। तो सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, फिल्ट्रेशन डज नॉट रिमूव, फिल्ट्रेशन क्या रिमूव नहीं करता है। तो फिल्ट्रेशन हमारा डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करता है, फिल्ट्रेशन डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करता है। फिल्ट्रेशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स और कुछ बैक्टीरिया को हटा सकता है, लेकिन डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करता है। इसके लिए RO या आयन एक्सचेंज की जरूरत होती है। ऑप्शन हमारा बी सही है, 34 का ऑप्शन बी सही है, डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करता है फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लैंजियर सैचुरेशन इंडेक्स इज रिलेटेड टू, लैंजियर सैचुरेशन इंडेक्स किससे रिलेटेड है। तो लैंजियर सैचुरेशन इंडेक्स कोरोजिवनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। LSI एक एम्पिरिकल इंडेक्स है जो यह दर्शाता है कि पानी कोरोजिव है या स्केलिंग टेंडेंसी रखता है।
इसका प्रयोग पाइपलाइन की सुरक्षा में किया जाता है। तो कोरोजिनेस ऑफ वाटर कोरोजिनेस ऑफ वाटर कौन शो करता है? द लेंजेलियर सैचुरेशन इंडेक्स। ऑप्शन हमारा सी सही है, कोरोजिनेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, द रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मिनिमम। रेसिडुअल क्लोरीन कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में? तो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर हमारा रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर। रिवर्स ऑस्मोसिस किस लिए यूज होता है? तो रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रोसेस है जो TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, हैवी मेटल्स और साल्ट्स को हटा सकता है। तो क्या रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, द हेड लॉस थ्रो स्लो सैंड फिल्टर इज। हेड लॉस क्या होता है स्लो सैंड फिल्टर में? वेरी लो होता है। स्लो सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, इसलिए प्रेशर लॉस या हेड लॉस बहुत कम होता है। यह एक एडवांटेज है। तो वेरी लो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, बैक वॉश इज डन इन रैपिड सैंड फिल्टर व्हेन। बैक वॉश कब किया जाता है रैपिड सैंड फिल्टर में? जब हेड लॉस इंक्रीज कर जाता है तो हम क्या करते हैं? बैक वॉश करते हैं। जब फिल्टर मीडिया क्लोज्ड हो जाता है, हेड लॉस बढ़ता है, इसे कम करने के लिए, मीडिया को क्लीन करने के लिए हम बैक वॉशिंग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। जब हेड लॉस हमारा इंक्रीज करता है तो बैक वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है RSP रैपिड सैंड फिल्टर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। RSF रैपिड सैंड फिल्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन लाइम सोडा प्रोसेस सोडा एश इज एडेड टू रिमूव। लाइम सोडा प्रोसेस में सोडा ऐड किया जाता है क्या रिमूव करने के लिए? तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम सोडा ऐश का यूज़ करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम सोडा ऐश का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन कोगुलेशन द जेटा पोटेंशियल इज। इन कोगुलेशन द जेटा पोटेंशियल इज। कोगुलेशन में जेटा पोटेंशियल क्या है? रिड्यूस्ड होता है। जेटा पोटेंशियल एक कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस चार्ज को दर्शाता है। जेटा पोटेंशियल एक कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस चार्ज को दर्शाता है। कोगुलेशन में इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि फ्लॉक्स बन सके। तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ऑप्शन बी सही है, जेटा पोटेंशियल रिड्यूस होता है कोगुलेशन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन एक कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है? कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट में कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन शामिल होते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज केवल स्पेसिफिक हार्डनेस रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। आयन एक्सचेंज स्पेसिफिक हार्डनेस रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यानी आयन एक्सचेंज कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज नॉट ए कोगुलेंट ऐड। इनमें से कौन एक कोगुलेंट ऐड नहीं है? तो कॉपर सल्फेट हमारा कोगुलेंट ऐड नहीं है। कोगुलेंट ऐड्स क्या करते हैं? फ्लोकुलेशन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट एक एल्जीसाइड है जो कोगुलेंट ऐड नहीं है। तो कॉपर सल्फेट हमारा कोगुलेंट ऐड नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, द पार्टिकल रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर। द पार्टिकल रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर इज मेनली बाय। पार्टिकल रिमूवल मेनली किससे होता है स्लो सैंड फिल्टर में? तो बायोलॉजिकल एक्शन से होता है। स्लो सैंड फिल्टर की ऊपर की बायोलॉजिकल परत, इसे स्मरचक लेयर बोलते हैं, द्वारा पैथोजेंस और सस्पेंडेड मैटर को बायोलॉजिकली डिग्रेड किया जाता है। तो बायोलॉजिकल एक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड बाय एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन से क्या रिमूव किया जाता है? तो एक्टिवेटेड कार्बन एडजॉर्प्शन द्वारा पानी से बैड टेस्ट और ओडोर पैदा करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटाते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन से क्या रिमूव करते हैं? ओडोर और टेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 46 है, रिटेंशन पीरियड फॉर सेडिमेंटेशन टैग इज जनरली, रिटेंशन पीरियड कितना होता है सेडिमेंटेशन टैग पर जनरली? तो 2 से 6 घंटे, 2 to 6 आवर्स हमारा रिटेंशन पीरियड होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन इज यूज्ड फॉर आयरन एंड मैग्नीज रिमूवल, आयरन और मैग्नीज रिमूवल के लिए हम किसका यूज करते हैं? एरेशन। आयरन और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करके इनसॉल्युबल फॉर्म में बदलने के लिए एरेशन किया जाता है। जिस ऑप्शन हमारा ए सही है, एरेशन किया जाता है आयरन और मैग्नीज को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, द नॉर्मल फिल्ट्रेशन रन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज, नॉर्मल फिल्ट्रेशन रन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर क्या है? तो 24 to 36 आवर्स। रैपिड सैंड फिल्टर आमतौर पर 24 से 36 घंटे तक लगातार चल सकता है, जबकि जब हेड लॉस अधिक ना हो। 24 से 36 घंटे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द टर्म SVI यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स किससे एसोसिएटेड है? तो एक्टिवेटेड स्लज से एसोसिएटेड है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ये एक्टिवेटेड स्लज की सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। तुम्हारा क्या है? एक्टिवेटेड स्लज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, द फिनोमेना ऑफ स्मज डक लेयर, द फिनोमेना ऑफ स्मज डक ऑकर्स इन, तो स्मज डक लेयर यानी बायोलॉजिकल लेयर किसमें बनती है? तो स्लो सैंड फिल्टर में हमारी बायोलॉजिकल लेयर बनती है, जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस को रिमूव करती है। इसी बायोलॉजिकल लेयर को क्या बोलते हैं? स्मज डक लेयर बोलते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है, स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर इज राइट आंसर। अगर किसी सवाल में कोई डाउट हो, किसी का आंसर में कोई डाउट हो, कोई सवाल गलत लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे कल फिर से 50 क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर हमारे सवाल MCQ पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।